हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं खास मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ कर रही हूं और इन मैसेजेस के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जो हो सकता है वो आपको कहते हैं या फिर नहीं भी कहते हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और फरवरी मंथ के लिए मेरे पास 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। फोर्थ सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, क्या सीक्रेट थॉट प्रोसेस है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज। और आपके लिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं फरवरी मंथ की एनर्जीज, तो कहीं एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, नए सिरे से, या तो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को शुरू करना चाह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, चीज़ों को लेकर थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बर्ड्स के कार्ड भी फिर से एक नई बिगनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सब एरीज के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, डिफरेंट नई बिगनिंग रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन आप अपने पर्सनल फ्रंट में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ एरीज, सब एरीज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को अपनी लाइफ में शुरू करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो भी सरफेस लेवल पे आप कर रहे हैं एरीज, डीपर लेवल के लिए बर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक एंग्जाइटी, एक एंग्शियस एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बर्ड्स का कार्ड है तो छोटा मोटा ही एक एंग्शियस या एंग्जाइटी वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इसी नई बिगनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एरीज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पीठ पीछे लोग बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। एंड कुछ एरीज भी हो सकता है गॉसिप कर रहे हो। बहुत कम के लिए ऐसी एनर्जीज रहेंगी। और जो भी आप फरवरी मंथ में कर रहे हैं, कहीं कंफर्ट, सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बहुत अहम रह रही है। अगेन देखिए कंफर्ट और सिक्योरिटी के लिए ही आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से एक चेंजेस की बात करता है। कुछ एरीज के लिए सडन चेंजेस रह सकते हैं, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत एक क्लैरिटी अपने माइंड में रखते हुए चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। एंड कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर जजमेंट एंड माउंटेन के कार्ड्स फिर से देखिए कहते हैं कि एक नए सिरे से आप चीज़ें फाइनली या तो शुरू कर रहे हैं या आपने कर ली, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं या फिर इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा है नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना या फिर नई बिगनिंग करना। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप फाइनली ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड कहीं एक प्रॉब्लम या फिर अड़चनें या फिर रुकावटें आप महसूस कर रहे हैं। ये रुकावटें भी सब एरीज के लिए डिफ़र करेंगी। और देखिए मैंने हमेशा कहा है एरीज, सबसे बड़ी रुकावट कोई भी चीज़ करने के लिए हमारे ही नेगेटिव थॉट्स, हमारे ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है।
कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि इसी नई बिगनिंग से रिलेटेड, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने से रिलेटेड एक हेल्दी बाउंड्री या तो आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी भी और चीज़ से रिलेटेड अगेन एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, एक बैरियर, एक दीवार सी भी आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं लिली एंड किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन हर चीज़ को लेकर या फिर किसी खास चीज़ को लेकर बहुत एक सब्र, बहुत एक पेशेंस, बहुत एक मैच्योरिटी वो रख रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। या फिर एरीज आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं वो चीज़ों को लेकर बहुत सब्र, बहुत पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। अगेन काफ़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए प्रायोरिटी रह सकती है या उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं जिनका इन्फ्लुएंस है या जिनके हिसाब से कुछ चीज़ों को वो कर रहे हैं। नहीं तो एरीज आपके पार्टनर की ही किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, और कहीं फिर से मैं कहूँगी लॉजिकली ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सब्र रखा है, बहुत पेशेंस रखी है, और अब और सब्र और पेशेंस नहीं रख सकते हैं। अब कहीं फाइनली वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, फाइनली अब वो थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड देखिए मिड फरवरी या फिर फरवरी मंथ के लिए ही हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, बाय द बुक ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग ये कार्ड भी कहता है कि वो होते हुए दिख रहे हैं, अपनी बात पे कायम रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी स्टबन एनर्जीज भी उनकी तरफ से रह सकती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के पीछे रीज़न कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। या तो वो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, और मैरिज भी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कुछ एरीज के पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि वो शादी चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड डीपर लेवल के लिए पाथ का कार्ड कहता है ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो फिर से देखिए कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में कैसे एक स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, उसी से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। या फिर देखिए खुद के लिए मैरिज से रिलेटेड वो और ऑप्शंस और चॉइसेस के बारे में भी सोच रहे हैं। ये कुछ एरीज के पार्टनर के लिए एनर्जीज होंगी, सब के लिए नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कुछ एरीज या फिर काफ़ी सारे एरीज के पार्टनर के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके चलना चाह रहे हैं या फिर चल रहे हैं। एंड देखिए एंड ऑफ फरवरी के लिए सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन एक हैप्पीनेस, एक जॉय वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत क्लियर चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। और इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी डिस्कशंस जो भी लोग उनकी लाइफ में हैं, उनके क्लोज वंस, उनके लव्ड वंस, उनसे करते हुए दिख रहे हैं। अगेन ज़्यादा डिस्कशंस उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर अदरवाइज किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कैसे स्टेबिलिटी आए उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ एरीज, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ और सिर्फ कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपके अलावा किसी और से भी वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेरोफेंट, पाथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि अपनी मैरिज से रिलेटेड और भी ऑप्शंस और भी चॉइसेस के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर उनकी कहीं बात चल रही है।
तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी सब एरीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी मैरिज हो रही है, कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है, कुछ के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि आपके अलावा मैरिज से रिलेटेड किसी और ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी और से वो बात भी कर रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज़ की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए टॉवर एंड द एम्प्रेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से ईगो इश्यूज रह सकते हैं। एंड ओवरऑल देखिए एक अकेलापन आप दोनों ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक लव प्यार मोहब्बत भी आप लोगों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस तरीके से एक्सप्रेशन चीज़ों का नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स है और किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्कम्फर्ट भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी या तो आप लोग अपना लव अपनी फीलिंग्स उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। एंड देखिए मिड फरवरी के लिए भी हार्ट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों के लिए ही दिख रहा है कि मन ही मन बहुत एक प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, केयर है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए चीज़ें कहीं कंसिस्टेंट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रह रहा है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं। कभी ऐसा लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं, और कभी लगेगा कि एकदम से बैक जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ही आ गए। तो फिर से मैं कहूँगी इन एंड आउट, अप एंड डाउन चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एक कंसिस्टेंसी नहीं रह रही है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसके बावजूद कि मन ही मन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एक लव प्यार अफेक्शन महसूस कर रहे हैं। और कहीं एक स्टक एनर्जीज भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड ऑफ फरवरी के लिए फॉक्स एंड एस ऑफ सोड्स रिवर्स के कार्ड्स कह रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन सी रह रही है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, और कहीं मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज रह रही हैं। ये किसी की भी हो सकती हैं, एरीज आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए जब तक ये मैनिपुलेशन हेल्दी है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आपको लगे एरीज कि आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं है तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, या फिर आपको लगे कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो थोड़े से आप कॉशियस, थोड़े से आप कॉन्शियस रहें। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए फरवरी मंथ की रीडिंग। अब आपके पार्टनर के मैसेजेस पढ़ देते हैं। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे एरीज देख रहे हैं। मैंने 3 कार्ड्स मैसेजेस के लिए निकाले हैं, उनके सीक्रेट इंटेंशंस मोटिव्स के लिए निकाले हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हो आप उस मैसेज को ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तीनों की तीनों मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से है, यू मेक मी फील हैप्पी एंड कंप्लीट, योर प्रेजेंस सूट्स मी। तो देखिए जब भी आप उनके आसपास होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, या फिर एक खुशी महसूस करते हैं, और बहुत एक सुकून भी वो महसूस करते हैं आपकी प्रेजेंस में। सेकेंड मैसेज है, आई फील शाई अराउंड यू, सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई एक्ट अ बिट फुलिश व्हेन यू आर अराउंड, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो देखिए क्योंकि थोड़े से शाय हैं या आपके सामने थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो एट टाइम्स ऐसे बिहेव कर देते हैं जो उन्हें नहीं बिहेव करना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कुछ एरीज के पार्टनर के लिए इमेच्योर एनर्जीज रह जाती हों, तो कहीं वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड ना करें, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि वो शाय फील कर रहे हैं और वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं। एंड थर्ड मैसेज है, आई फियर यू आर गोइंग टू फाइंड समवन बेटर इफ़ आई डोंट गेट इट टुगेदर सून। तो देखिए एक डर, एक इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप लोग जल्दी ही साथ नहीं हुए तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, और ये चीज़ कहीं उन्हें बॉदर करती है, ये चीज़ कहीं उन्हें परेशान करती है। और हो सकता है कि इसीलिए कहीं वो एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, जैसे कि हमने देखा हेरोफेंट के कार्ड में, इसीलिए कहीं एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, इसीलिए
चाहिए, कुछ एरीज़ के पार्टनर मैरिज भी चाह रहे हैं। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।